नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले मैं आज जो चाहूंगा, सभी लोग एक गहरी सांस ले। टेक डीप ब्रीथ। राइट, गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। फिर से एक गहरी सांस ले, ध्यान आपका पूरा सांस पर चला जाए। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। दोस्तों, कल से आप इसी टेक्निक का प्रयोग करोगे दिन में कम से कम 6 बार। इसके लिए करना कुछ नहीं है, 2-2 घंटे के बाद अलार्म रख लीजिए और केवल 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। 1 फुल मिनट। तो आपको पूरे दिन में केवल 6 मिनट देने हैं। और उस 1 मिनट में क्या करना है? जस्ट टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट एंड बी देयर। आपको केवल उस सांस पर रहना है। देखिए, ये से ऐसा कहकर मैं आपको प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस सिखा रहा हूं। सब कुछ छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाना है। और प्रेजेंट मोमेंट की सच्चाई यह है कि आप है और सांस आ रही है, जा रही है। ये सच्चाई है, बाकी सब स्टोरीज है। नाम से जुड़ा जितना भी फैलाव है वो सब बदलता रहता है। सच्चाई यह है कि आप है और सांस चल रही है, दैट्स इट। तो कम से कम दिन में 6 बार ये प्रैक्टिस करने से, मैं मानता हूं आज चौथा एपिसोड है, हम करीब 10 या 12 एपिसोड की माइंड की यात्रा करेंगे। ये यात्रा पूरी होते होते आपकी माइंडफुलनेस की एक स्थिति बनेगी। प्रेजेंट मोमेंट में ठहराव बढ़ता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीरियल जो भी चले, ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअस करनी है। ये समझना है, फिजिकली हम पास भले ही ना हो, क्या हम चेतना से साथ है? अब यहां आज मैंने नया शब्द प्रयोग किया है, चेतना। तो भाई, चेतना क्या है? आप मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, वही चेतना है। हम चेतना को बहुत सिंपल और सरल बना देते हैं। जहां हमारा ध्यान जाता है वह चीज को हम एहसास करते हैं। बाकी चीजों के प्रति हम बहरे, अंधे, गूंगे और बुढ़े होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, अस्तित्व तो पूरा सजा हुआ है, पर हमारा ध्यान कितना जाता है? एक प्रयोग करते हैं। कोई भी प्राणी के बारे में सोचिए, कोई भी एनिमल के बारे में सोचिए। प्रेक्षाबेन की बेटी ने भी सोचा होगा। प्रेक्षाबेन, इनको पूछ के बताइए, उसने कौन से एनिमल के बारे में सोचा? हॉर्स। घोड़ा। ओके। शिपाल भाई, आपने किसके बारे में सोचा? सर सेम हॉर्स। और तृप्ति? हाथी। हाथी। नेहा? बिल्ली। बिल्ली। इशित? एलिफेंट। हाथी, एलिफेंट, घोड़ा, बिल्ली। राइट। तो आपके पास स्वतंत्रता है कुछ भी सोचने की। आप केवल उसी प्राणी के बारे में सोचेंगे जिसके प्राणी के बारे में आप जानते हैं। पकड़ में आ रहा है? उसी के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में पहले कुछ सूचना मिल चुकी है, जिसके बारे में अंदर पहले से कुछ इकट्ठा हुआ है। केवल उसी के बारे में सोचते हैं, बाकी नहीं सोचते। चलिए, 2 चीजें सिखाने वाला हूं मैं इसी से। अब कोई भी प्राणी के बारे में सोचिए, लेकिन भूंड के बारे में मत सोचिए। डोंट थिंक अबाउट पिग। भूंड को छोड़ के किसी भी प्राणी के बारे में सोचिए। देखिए, भूंड को नहीं सोचना है। अरे शिपाल, भूंड को नहीं सोचना है यार। तुम्हारी मन की तख्ती पर पहले मैं जैसे बोलता हूं तो पहले तो भूंड ही आ रहा है। भूंड को नहीं सोचना है तो नहीं सोचना इम्पॉसिबल घटना है।
राइट? तो केवल हम सोच सकते हैं, नहीं सोचना ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़ोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं आएगा। बड़े बड़े मास्टर्स भी ऐसा लिखते हैं कि विचार शून्य। भाई विचार शून्य नहीं होना, विचार के अंदर कंटेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी फैकल्टी डेवलप हुई है, लाखों अरबों सालों के बाद इंसान आया। आप कॉस्मोस सीरियल देखिए, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बताया है कि इंसान कब आया, उसके पहले कितना इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ। आज मैं गार्डन में बंदरों को देख रहा था, तो मैंने देखा कि बंदर बैठे हुए अपनी टांग को थोड़ी ऊपर करके रखता है। तो मैंने ऐसे करके देखा अपने अंदर कि ऐसी टांग रखने से मुझे कंफर्ट होता है कि नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे तो कंफर्ट नहीं होता। फिर मेरा ध्यान गया कि बंदर कभी ही कभी खड़ा होने की चेष्टा करते हैं। होमो इरेक्टस कहते हैं, होमो सेपियंस के पहले हम खड़े हो गए, फिर स्पाइनल कोड में कुछ डिजाइन धीरे धीरे बदली। महिलाएं दोनों टांग लंबी करके बिना कुछ टेका लिए गोदी में सब्जी फोलने की काम करती है, बच्चों को खिलाने की, बच्चों के साथ खेलने की बहुत सारी प्रक्रिया करती है। पुरुषों को ऐसे बैठने को कहे ना, थोड़ी देर में उनको टेका चाहिए। तो दोनों के थोड़ा सब एब्डोमिनल एरिया में स्ट्रक्चर भी अलग है। मेरा तो केवल इतना कहना है कि इतनी इवोल्यूशन के बाद मन का निर्माण हुआ है जो लगातार सोचता रहता है। तो नहीं सोचना ऐसा नहीं होगा। ये सबको क्लियर हो गया? ओके गुड। अभी मैं एक शब्द बोलता हूं, आप उसके बारे में क्या सोच सकते हैं? गलब। अब श्रीपाल के भवें ऐसे हो गए, गलब गलब। प्रेक्षा भी कंफ्यूज है, हर्षा का तो चेहरा ही उतर गया कि क्या बोल रहे हैं। गलब नहीं मालूम। ये एक अफगानिस्तानी डिश है, मिठाई है, आपने नहीं खाई इसीलिए कहां से मालूम होगी। अब मैं उसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, गुलाब। दिख गया? दिख गया? दिख गया? ओके, अब मजेदार बात बताता हूं। लोग कहते हैं मेरे पॉजिटिव थिंकिंग करना है। महसाणा के क्षेत्र में क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव एटीट्यूड कहां से रखे? पिछला मसाला नेगेटिव भरा पड़ा है, कहां से पॉजिटिव एटीट्यूड होगा? इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर की कोई बात ज्यादा टिकती नहीं है। 10-15 मिनट तक अच्छा लगता है, उसका नशा शायद आधा पौना घंटा रहता है, फिर सोचेंगे कहां से, है नहीं ना मसाला अपने पास। तो मैं ये कह रहा था कि विचार केवल उसी के आते हैं जो पहले से कुछ पड़ा है। तो गुलाब पड़ा है, तो गुलाब बोलते ही आपके अंदर गुलाब का चित्र हो गया। अब आपको पॉजिटिव थॉट करना है तो करना क्या पड़ेगा? आपके पास जितना मसाला पड़ा है उसके पूरे पास्ट में से जिसकी ग्रिप है वो ग्रिप को छोड़ देना पड़ेगा। यू विल बी इन्फॉर्म बाय द पास्ट, नॉट ड्रिवन बाय द पास्ट। घटनाएं घट चुकी है, डिसीजन ले लिए गए हैं, सामने फाइल के थप्पे आ गए हैं, टास्क का लिस्ट बन गया है, बहुत सारा काम है, ये सब है। उसके साथ की ग्रिप चली जाए कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अब रो रहे। राइट? जब मोहब्बत कर रहे थे तब क्या था? तो एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। मैंने पिछले सप्ताह में आपको कहा था कि आप प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है, प्रेम और आसक्ति में फर्क क्या है? प्रेम और राग में फर्क क्या है? राग और आसक्ति एक है क्या? तो इसको समझते हैं। हमारे अंदर विविध प्रकार की भावनाएं उमड़ती है। ओके, उसमें एक ऐसी भावना जिसमें हमारी कोई अपेक्षा बनी है, कुछ पाने की, कुछ पहुंचने की, कुछ कर डालने की, इसको कहते हैं राग अथवा आसक्ति। जिसमें कोई आसक्ति नहीं है
ऐसी भावना को कहते हैं प्रेम। आसक्ति में पाने की भूख है, प्रेम में देने की परंपरा है। परंपरा बोल रहा हूं, प्यार देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, उसमें बीच में रुकाव नहीं आता। प्रेम एक स्थिति है निरंतरता की, आसक्ति अप एंड डाउन है। तुम मुझे ढोकला दो, मैं तुम्हें हांडवा दूं, फिर तुम मुझे कैडबरी चॉकलेट दो, मैं तुम्हें रुमाल दूं, तुम मुझे वो दो, मैं तुम्हें वो दूं। जब तक ये आदान प्रदान चलता रहे तब तक सब ठीक है। फिर आदान प्रदान में कुछ रुकावट आई तो कहते हैं रुकावट के लिए खेद है, अब मुझे नहीं चाहिए। यहां तक बोलेंगे अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे से। अरे पहले सब कुछ चाहिए था, अब कुछ भी नहीं चाहिए। पहले कहते आई लव यू, फिर कहते आई हेट यू। ये लव भी नहीं था, हेट कैसे हो सकता है? लव था ही नहीं। पहले भी कंडीशनल फीलिंग्स थी, आज भी कंडीशनल फीलिंग्स है। तो फेवरेबल कंडीशन में कुछ फेवरेबल फीलिंग थी, अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल फीलिंग है। कितनों को समझ आ रहा है? हाथ ऊपर करो। एनीवे, तो फिर से बात पर चले आए। मैंने कहा था मन में मैंने आपको प्राणी की बात करी, तो पुराना जितना इकट्ठा हुआ है उसके ही विचार आएंगे। अब यहां प्रेम और आसक्ति को समझे। तो मन में इकट्ठा हुआ है कि नेहा ने मुझे पहले पुडला खिलाया, फिर थोड़ी देर के बाद गया उसके घर तो अब उसने ढोकला खिलाया, फिर 2 महीने के बाद गया तब उसने हांडवा खिलाया। अब मेरे मन के अंदर इकट्ठा हो रहा है कि जब जब मैं नेहा के घर जाता हूँ, नेहा मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है। तो जब अच्छी चीज खाने का मन हुआ, नेहा मैं आता हूं। अब मैं नेहा के घर गया, नेहा कहती है नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगी क्योंकि आज मेरा मन उदास है। अरे ऐसा कैसा? तुम्हारा मन उदास है तो मैंने तो उदास नहीं किया ना, मुझे तो कुछ खिलाओ। बोले नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम गया, उस समय तो उसने, मैं पहुंचने से पहले ही वो घर से निकल गई, ताला पड़ा था, जबकि मैं बता चुका था और आधा घंटा जल्दी भी आया था। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा इंतजार किया, फोन किया तो फोन नहीं उठाया। अच्छा कोई बात, नेहा को संबंध नहीं रखना तो हमें कहां पड़ी है। ये पूरे केस समझ में आ रहा है? मैं स्टोरी बना के जो बोल रहा हूं, इसको कहते हैं आसक्ति। देखिए आसक्ति के लिए दूसरा शब्द है चिपकाव। भाई किताब पढ़ने का बहुत खुशी हो रही है, पढ़िए, पर किताब के साथ चिपकाव हो गया ना, प्रॉब्लम। किसी के भी साथ चिपकाव हो गया, प्रॉब्लम। वस्तु में से खुशी मिल जाएगी, ऐसे चिपकाव का नाम है लोभ। व्यक्ति में से खुशी मिल जाएगी, व्यक्ति के साथ चिपकाव का नाम है मोह। चमड़ी वगैरह 5 सेंसिस से कुछ खुशी मिल जाएगी, जैसे कि पानी पूरी से खुशी मिल जाएगी, फिर कोई टिपिकल परफ्यूम से खुशी मिल जाएगी, रसगुल्ला से खुशी मिल जाएगी। ये सब सेंसरी है, इसको कहते हैं काम। ये सभी चिपकाव की बात कर रहा हूं। और जैसे ये नहीं मिला, उसका नाम है क्रोध। मिल गया, ज्यादा मिल गया, दूसरों को नहीं मिला, इसका नाम है मद, अभिमान। और मुझे मिले या ना मिले श्रीपाल, तुम्हें नहीं मिले ऐसा मैं कोशिश करूंगा, तुम्हें ना मिले इसके लिए मैं पूरा टूट जाऊंगा, जान पे खेल लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दे दूं। तुम्हें ना मिले ऐसा ही कोशिश करूंगा, इसका नाम है मत्सर। अब समझ में आ रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सभी आध्यात्मिक किताबों में आता है, लेकिन इतना सिंप्लीफाइड वे में लिखा नहीं होता है। तो जो महाराज लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी बोल देते हैं अपने अंतर शत्रु पर काबू कर लो। पर भाई अंतर, पहला तो अंतर समझ में नहीं आया, शत्रु समझ में नहीं आता है, तो काबू कैसे करें? पर देखिए यही एक जागने की पल है जिसको कहते हैं चॉइस। एक बार टीवी के सामने सभी लोग क्रिकेट देख रहे थे, मेरे सभी के साथ संबंध थे। अगर मैं विरोध करता हूं कि ये नहीं देखना, तो मैं द्वेष में चला जा रहा हूं। तो मैं चूज कर लूं कि चलो इन लोगों के साथ मुझे क्रिकेट देखना है, तो मैं तर्क को थोड़ी देर साइड में पार्क कर देता हूं,
और अब चॉइस में जाता हूं कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए तर्क क्या है यार, 6 बॉल पक्के आने वाले हैं। ये पूरा बख्तर पहन के खड़ा है सर से पांव तक, 10,000 लोग इकट्ठे होकर तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजाने वाले को और टीवी में देखने वाले को नहीं मालूम इसका करोड़ करोड़ रुपया का सैलरी है। और जब भारत की टीम खेलती है तो कोई भारत नहीं खेल रहा है, ये तो सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा चुने गए कुछ एक लोग हैं। ना तो ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ये भारतीय खेल को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल एक खेल को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एक लोग, और खेल में कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके क्रिकेट में सिक्सर मारने से कुछ नहीं होता, और अगर आउट भी हो जाए तो भी कुछ नहीं होता। सैलरी कंटिन्यूस रहती है जो खेलते हैं उनकी। जो टिकट पे करके अंदर गए, वो टिकट बेचने वालों की बिल्कुल बिजनेस ठीक रहता है। और जो टीम अंदर अंदर खेलती है उनके ऊपर जो बेट्स लगते हैं, मुझे तो बहुत समय के बाद अकल आई कि बड़े बड़े उद्योगपति टीम को खरीदते हैं और एक एक प्लेयर को भी खरीदते हैं। अब इतना मैं तर्क लगाऊंगा तो क्रिकेट थोड़ा एंजॉय कर पाऊंगा। ये तर्क को साइड में पार्क करते हैं। अब मैं देखता हूं कि उसका बॉडी कैसे मूव हो रहा है, ये बॉल कैसे मूव हो रहा है। ये लोग इतना, खेलने वाले लोग जब कैच छूट जाता है तो इतने रोने लगते हैं। अब मुझे दिखता है चिपकाओ, बॉल के साथ चिपकाओ, रन के साथ चिपकाओ, स्कोर के साथ चिपकाओ। इतना क्या कम है, घर में पति कमांड करता है, હવે તું છે ને હમણાં ખાવાનું થોડી વાર સાઈડમાં રાખ, આ પતવા દે ક્રિકેટ। पत्नी नहीं दिखती, उसका श्रम नहीं दिखता, गर्म भोजन नहीं दिखता। कोई खिलाड़ी खेल रहा है उसके साथ इतना चिपका हो गया, और वो भी खेल नहीं रहा है। टेलीविजन के स्क्रीन पर केवल एक इमेज है, फेक। जैसे पीछे स्विच बंद कर दी सब बंद हो जाता है, जबकि यहां पत्नी जिंदा है। कितना ध्यान जा रहा है, कितना का ध्यान जा रहा है। ओके गुड। पसी के जोमतू नहीं चौथी जोम, ऐसा ऐसा मसाला इकट्ठा किया है कचरा। जिंदगी में जब स्थिति ऐसी आएगी ना तो वही मसाला तो काम में आने वाला नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने 6 सेंचुरी मारी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो ये पड़ेगा कि कभी शिवपाल के साथ गए थे फालसा के खेत में, फालसा खाए थे, वो जीवड़ा के साथ खेले थे, क्या मजा आया था। 5 साल के बाद भी याद आता है, 10 साल के बाद आता है। फर्ग्यूसन कॉलेज में गए थे, कुंजल बेन मिल गए, बोले गुजराती लगते हो। हमने कहा हाँ गुजराती है। नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। अरे कुंजल बेन, मैंने आपका वेबिनार लिया था। ओहो सुरेश भाई हो आप, चलो चलो मेरे घर पे चलो। फिर वहां खाना खाते हैं, राइट, पुणे में सब कुछ कुंजल बेन के साथ देखते हैं। अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन ये तो बिल्कुल याद रहेगा। दोस्तों मैं आपको सभी को ये उदाहरण से ये एहसास कराना चाहता हूं, आपने देखे हुए कोई मैच, आपने देखा हुआ कोई सीरियल, आपके देखे हुए कोई एपिसोड शायद ही आपको याद रहे, और अगर याद भी रहे तो उससे कोई भी सुख मिले, ये पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नील है। पर जिंदगी में जो जो घटनाएं घटी और इंसानों के साथ घटी और उसमें कोई अच्छाई का एहसास हुआ, वो तो हमेशा से याद रहेगा। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? अच्छा, अब यहां जागने वाली पल है। ये लोगों के साथ जब घटना घटे, इंसानों के साथ जब मजा आए, उस समय अपेक्षा अगर ना हो, उस स्थिति का नाम है प्रेम। तो जब आप प्रेमपूर्ण स्थिति में हो, किसी के साथ प्रेमपूर्व स्थिति से पेश आए हो, कोई लेन देन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल ऐसे ही। हाँ, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्थिति के बिना कोई अपेक्षा से बनेगी। अभी जैसे आप मेरे साथ ट्रैकिंग में आएंगे तो दोपहर को आपको भोजन की अपेक्षा रहेगी, तो हम लोग साथ में भोजन करेंगे, तो अब याद क्या रहेगा? क्या खाया वो याद रह जाए तो ध्यान रहे अभी भी चिपका है, पर साथ में बैठ के खाने का याद रह जाए, भोजन भूल जाओगे आप। जो मेरे साथ ट्रैक में आते हैं वो 5 7 10 साल के बाद कहते हैं हम वहां बैठ के खाना खाया था। मैं उनको पूछता हूँ क्या खाया था,
वो याद नहीं आता। हाँ, टिपिकली उसके साथ कुछ किस्सा जोड़ दिया हो वो याद रहता है, कोई घटना जुड़ गई हो, कोई बात ऐसी छेड़ दी हो। तो दोस्तों, मैंने आपको 6 शत्रु बताए, मैंने आपको मन के विचार की बात बताई, मैंने आपको ये भी कहा केवल जिसका इकट्ठा हुआ है माल उसके ही विचार आएंगे। तो अब जो इकट्ठा हुआ है उसके लिए क्या करना है, मैंने आगे प्रीवियसली एपिसोड्स में एक्सरसाइज दी थी आपको, उस घटना को याद करना है। मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के दौरान आपको ये कहा था कि आपको लिख डालना है या किसी के साथ शेयर करना है। याद कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के दौरान मैंने कहा था शेयर कीजिए। शेयर करते करते जितनी चीजों में से आप गुजरे हैं उसके साथ की ग्रिप चली जाएगी, केवल इंफॉर्मेशन रहेगी। तो पास्ट में से इंफॉर्मेशन रहे, ग्रिप चली जाए, तो वो बाहर हल्का हो गया। अब आपको अच्छा सोचना है तो अच्छी चीजें डालनी होगी। इसके लिए ऐसे वेबिनार, ऐसे पुस्तक, सत्संग जिसको कहते हैं, सत्य का संग, इसका नाम है सत्संग। सैफरन कलर के कपड़े या व्हाइट कलर के कपड़े या पीले कलर के कपड़े पहनने वाले के साथ बैठना वो सत्संग नहीं है। अगर उनके मुंह से भी शेयर बाजार चले, उनके मुंह से भी संसार की बातें ही चले, उनके मुंह से भी कंप्लेन चले, तो वो फिर सत्संग नहीं है। जहां सत्य की बात हो वो सत्संग। सत्य की बात कोई भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो चलो हम अभी श्लोक में आगे यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, हम 2 श्लोक देख चुके हैं। पहले एक श्लोक में मैंने कहा कि अर्जुन बाहर देख रहा है, अंदर नहीं देख रहा है। दूसरे श्लोक में हमने ये देखा, लाभो लाभो जया जयो समीकृत सुख दुखे। उसके पहले मैं ये बता चुका था हमारी विविध प्रकार की भूमिकाएं हैं, रोल्स है। तो रोल्स प्ले करते करते इसके अंदर प्रिय और अप्रिय वाली चीज आती रहती है। हमने उसमें ये देखा था जितनी भी प्रिय है चिपका हो जाए तो राग है, जितनी भी अप्रिय है उससे भागने का मन हो तो द्वेष है। और ये द्वेष बड़े सूक्ष्म स्वरूप से काम करता है, हमारा ध्यान तक नहीं जाता। राग पर तो ध्यान जाता है, द्वेष पर नहीं जाता। बताता हूं कैसे। टीवी में कोई चीज पसंद है, राग पर ध्यान जाता है। शर्ट का कलर पसंद है, राग पर ध्यान जाता है। कोई मिठाई पसंद है, ध्यान जाता है। पर हमारे अंदर विचार चलते हैं ना कि मेरा व्यू पॉइंट सही है, इशित तुम्हारा व्यू पॉइंट सही नहीं है, धवल तुम्हारा तो सही हो ही नहीं सकता, रसिक तुम तो तुम्हारा व्यू पॉइंट मेरे सामने बोलना ही मत। ये सब जितनी चीजें मन के अंदर चल रही है वो सब द्वेष है। और हमें बिल्कुल नहीं मालूम वो द्वेष के चलते कितना बाहर पूरा जिंदगी में पेश आते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू अ वंडरफुल वीडियो, कैच द पर्सन हैविंग द्वेष इनसाइड। कि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाई है, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह, मैजिक! मैजिक! आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू, लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे, वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल!
पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। 1 साल से? एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे अब बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हो तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे।
सबको सम्मति दे भगवान। और ये दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। हाँ? ओके, बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। रोशनी भरे दिलों में अंधेरों का निशान हो, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही। अगर आपका ध्यान एक एक वाक्य पर गया होगा तो आपने देख लिया होगा कैसे चलता है अपने अंदर खेल। और जब एक विचार जिसको द्वेष नहीं मान रहे उसको अगर पकड़ के रखते हैं तो कितना बाहर फैलाव है द्वेष का। आप देख सकते हो, एक ही सोसाइटी के अंदर, एक ही देश के अंदर, एक ही राज्य के अंदर वैमनस्य तो है ही, आज पूरे वर्ल्ड में ये वैमनस्य है। इंडिविजुअल लेवल पर द्वेष है, वही कम्युनिटी लेवल पर वैमनस्य है, और वही कंट्री के लेवल पर कन्फ्लिक्ट और युद्ध है। तो किसी सच्चाई से दूर भागना। अंत में जो उसने पंक्ति कही वो बहुत अच्छी लगी है मुझे, कि सच्चाई पर ध्यान गया, भोली आंखों में सच्चाई पर ध्यान गया। एक बार सच्चाई पर ध्यान जाए तो दोस्तों, बार बार मैं जो स्टेटमेंट रिपीट करता रहता हूं, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। इसका मतलब ऐसा मत निकालिए कि ध्यान करने को मैं ना बोल रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ध्यान देना है। अगर ध्यान करने बैठो तो भी ध्यान देना है। अगर ध्यान करने बैठे और ध्यान दिया नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपड़े बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, जगह बदलने से नहीं फर्क पड़ेगा, खुराक बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे संप्रदाय, अच्छी अच्छी परंपराएं होते हुए भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और वो लोग कोशिश करते हैं दूसरों के ध्यान दिलाने की, पर दूसरे लोग ध्यान दिलाने की ये चेष्टा के ऊपर भी ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर अभी तक मैंने पुरानी चीजों को जोड़ दिया और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया। उसका भी मैंने काफी उदाहरणों से स्पष्टता की। राग और द्वेष के बारे में स्पष्टता हो गया, क्योंकि उसका कनेक्शन जय अजय यानी पराजय, लाभ गैरलाभ अथवा अलाभ यानी सुख दुख उसके साथ था। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जो कहा था अध्याय 2 में जिन्होंने पढ़ा है 48वें श्लोक पे चले जाए, 48। देखिए, उसके पहले का श्लोक में पहले विवरण कर चुका हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके ऊपर बहुत सारी क्रिटिकल टीकाएं आई है, राइट। मां कर्म फल हेतु ब्रूमाते संगोत्स्व कर्मणि। सिंपल अर्थ, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल के हेतु वाला मत हो, और तुम्हें कर्म नहीं करना ऐसा भी मन तुम्हारा न बने। अभी ये सिंपल मीनिंग है, पर मैं मैनेजमेंट के बिजनेस से आया हूं। बिना फल की अपेक्षा कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता। तो फिर ये कृष्ण क्या कह रहे हैं? फल की अपेक्षा से ही प्लानिंग किया जाता है। गोल सेट करने के बाद ही अचीवमेंट की बात होती है। पर मेरा कहना यह है कि कृष्ण ने इतनी खूबसूरती से बात की है, पर हम इनको पकड़ते नहीं। उसे क्या कहते हैं? कर्म में अधिकार है तेरा। फल के बारे में तू सोच सकता है, एक्सपेक्टेशन रख सकता है, पर तुझे फल मिलेगा उसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है।
तो कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। अभी शिपाल भाई ने प्लान बनाया था कि रोम के अंदर वो एग्जीबिशन लगाएंगे अपनी ज्वेलरी का। अभी मिस्टर मोदी जी ने आकर के लॉकडाउन डाल दिया। अभी रोम क्या जाएंगे, रमन नगर सोसाइटी में से बाहर नहीं निकल सकते, रोम क्या जाएंगे। तो इनके प्लान तो चौपट हो गए ना, पर प्लान के अनुरूप ही एक्शन कर सकते हैं, तो एक्शन कर लिया। अब इनकी खुशी देखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि फल में अपना अधिकार नहीं है, अपना कर्म में अधिकार है। अब जैसे ये चीज पकड़ में आती है, काम करने में एक नए लेवल का मजा आएगा कि मैं अभी इसको बेस्ट वे में कर डालूं, फल मिले या ना मिले वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अभी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, राइट। कई बच्चे रोते हैं, उनको नहीं मालूम कि कंप्यूटर भी मिस्टेक कर डालता है तो भी मार्क नहीं आते। टीचर एक सप्लीमेंट्री खो डालता है, पैकिंग में, ट्रांसपोर्ट में कहीं खो जाता है, पन्ने जल्दी जल्दी बदलने में एक पूरी सप्लीमेंट चेक करनी रह गई, कुछ भी हो सकता है। ये सब वजह से मार्क कम आते हैं। भगवान बुद्ध को जहां से निर्वाण हुआ, ये दृष्टि वो थी कि वृद्ध को देख के कहते क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? बोले हाँ सभी। मुर्दे को देख के कहा क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ बोले तुम भी। रोगी को देख के पूछा क्या मुझे भी रोग लगेगा? हाँ तुम्हें भी। तो क्या अल्टीमेट सत्य यही है? बोले वो तो नहीं मालूम, पर ये हो रहा है। तो बुद्ध ने अपने आप को सवाल पूछा, ये अल्टीमेट सत्य थोड़ी हो सकता है, सत्य को ढूंढना पड़ेगा। और फिर उन्होंने गृहत्याग किया और सत्य को ढूंढा। दोस्तों, मुख्य सच्चाई यही है कि हमारे अंदर जो भी खेल चल रहा है उसको हम देख सकते हैं, और अगर उसको देख सकते हैं तो निर्णय ले सकते हैं इस खेल का करना क्या है। अगर वो निर्णय खुद ले सकते हैं, स्वतंत्रता आ जाती है, तो फिर जीवन उत्सव है। याद कीजिए, अगर पहले भी कह चुका हूं, भुज वाली बस का उदाहरण वो एकदम सटीक उदाहरण है। जब भी आप चॉइस से जिंदगी जीते हो, उत्सव है। तो अभी कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला स्पष्ट हो गया हो तो कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। उसके बाद का एक श्लोक ले लेते हैं। अभी है 48, चैप्टर 2, 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मैं जब योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में जाता हूं एज ए शिक्षक, तो समत्वम योग उच्यते अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये 3 सूत्र समझाता हूं। ये समत्वम योग उच्यते, सुनील भाई शायद आपको याद आ जाए, समत्वम योग उच्यते 48 नंबर श्लोक का आखिरी पार्ट है। हे धनंजय, तू योग में रही, फल के बने आसक्ति छोड़ के सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के अपने कर्मों को कर। समता को ही योग कहते हैं। अभी आपको मैत्री भाव वाला गाना भी याद आ जाएगा। इसमें आखिरी पंक्ति है, मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने मार्ग चींधवा उभो रहूं, करे उपेक्षा ये मार्गनी तो पण समता चित्त धरू। अब कौन सा जीवन पथिक? खुद को ही पकड़ लो। मैंने खुद को कहा कि तू इतना आज कर डालना, नहीं किया तो भी समता रख के फिर से करूं। हम तो क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मुझसे नहीं हो पाया। अरे भाई, उस समय नहीं हो पाया, समता रखो, फिर से होगा। अभी हीरल्स हर एक एपिसोड में, हर एक श्लोक में, हर एक शब्द में समझण पड़े वो जरूरी नहीं। समता रखो कि कभी समझ में आएगा, अगर नहीं भी आया तो ये भी समता है, राइट। योग जोड़ना, युद्ध धातु पर से शब्द बना जोड़ना। हमारी 3 बेसिक फैकल्टी, डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग। कार्य करना, सोचना, भावनाओं को अनुभव करना। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सोचे और जो कार्य कर रहे हैं उसी को एंजॉय करें, तो वो हो गया योग। हमारे केस में होता क्या है, शरीर कहीं, मन कहीं और। जैसे मृगेश सूरत से जा रहा था बंबई कार लेकर के, राइट। अभी कार चला रहा है वो खुद, पर मन में मोहनलाल एस मिठाई वाले के हलवे की दुकान रास्ते में आएगी कि नहीं, ये सोच चल रही है। और चेहरा मिनल का दिख रहा है, मिनल के प्रति प्यार भी उमड़ रहा है कि आज बंबई जा रहा हूं
आज पहली बार मिनल ने कुछ मांगा, शादी के बाद कुछ नहीं मांगा, पहली बार उसने कहा कि आप बंबई से मेरे लिए हलवा ले आना। कितनी सयानी पत्नी मुझे मिली है, ऐसा सोच के खुश हो रहा है। अभी देखो, विचार चल रहा है हलवा, भावना चल रही है पत्नी के प्रति प्रेम की, और कार शरीर चला रहा है। तो डूइंग कुछ और है, थिंकिंग कुछ और है, फीलिंग कुछ और है। अभी ये केस तो ठीक ठाक है, इस केस में तो ये गाना गुनगुनाता वो गाड़ी चला लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये एक पीसफुल प्लेजेंट माइंड का स्टेट है, प्रसन्न स्टेट है। अभी उसको जरा उल्टा देते हैं। अभी भाई जा रहे हैं उघराणी करने, पेंडिंग पेमेंट लेने जा रहे हैं, और 3 साल से मांग रहे हैं और पेमेंट नहीं आ रहा है। अभी वो क्लाइंट के बारे में विचार चालू हो जाए तो अननेसेसरी जगह पर ब्रेक लगेगी या एक्सीलरेट हो जाएगा। अपने अंदर कुछ आवेगात्मक फीलिंग आई, उसका इमीडिएट इंपैक्ट शरीर पे हो जाएगा। देखिए, वरीज, चिंता, ये काम हो पाएगा कि नहीं, ये कब पूरा होगा, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब चीजें भी आने से ध्यान बिल्कुल डूइंग में से हट जाएगा। और फिर डूइंग में से हटने से वो विशेष सर्कल हो नहीं पा रहा है, और बोल भी रहे कि हो नहीं पा रहा है, फिर ये भी नहीं हो पा रहा है जो सामने है, तो कलेक्टिवली ये विष चक्र बन जाता है, हो नहीं पा रहा है। उसके बदले जितना हो रहा है उतना ही हो रहा है, उतना ही हो रहा है, उतना ही होगा, इतना ही हो सकता है, उतने में मैं मजा कर रहा हूं। इतना क्लियर हो गया? डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग। उत्पल एकदम सरल शीरा जी उतरी जाए कहू छू, राइट? जो हम कर रहे हैं उसको बेहतर करने की सोच, और जो हम कर रहे हैं उसमें मजा, उसको एंजॉय करना। अब उसको कैसे एंजॉय करेंगे? उसके अंतिम परिणाम तब के बारे में उस कार्य के साथ जुड़ाव है, तभी उसको एंजॉय कर पाएंगे ना। जैसे मैं हल्दी पैक कर रहा हूं तो अंतिम परिणाम आपको बताया मैंने। तो योग में जो कर रहे हैं उसी के बारे में सोच और उसी के बारे में भावनाएं, ये हो गया योग का सबसे सरलतम अर्थ। अब इसको लाए कैसे? तो भगवान पतंजलि ने योग दर्शनम नामक एक दर्शन दिया। वो हमारे देश के बड़े सम्माननीय वैज्ञानिकों में से एक है, इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं भगवान। भगवान पतंजलि। तो पतंजलि इस देश में हुए, मेहरबानी करके जब मैं पतंजलि बोलूं तो पतंजलि ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? उनके साथ जुड़े हुए 2 स्वामी जी और ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भगवान पतंजलि यानी उस ऋषि की बात कर रहा हूं जिन्होंने योग दर्शन दिया। हमारे यहाँ जो मुख्य दर्शन है, षट दर्शन जिसको कहते हैं, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, राइट, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन। तो ये दर्शन है, उसमें योग दर्शन, योग के ऊपर पूरा दर्शन। तो योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बन के योग बनता है। कितना इंटरेस्टिंग है। तीनों चीजों को इकट्ठे करने के सरलतम उपाय भगवान पतंजलि ने बताए। स्टेप नंबर 1, यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हो गया यम। अब आपको लगेगा ये भारी भारी शब्दों में समझ में नहीं आ रहा है, तो हल्का कर देता हूं। सत्य बोलने का फायदा यह है कि पहले अंकित को क्या कहा था और धवल को क्या कहा था उसको याद नहीं रखना पड़ता। अगर सत्य नहीं बोला है ना, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों को एक्स और वाई अलग अलग स्टोरी कही होगी, और उसी के बारे में ये दोनों बात करने आ गए तो फंस गए। तो अब शरीर अंकित और धवल के सामने, लेकिन मन भटक रहा है कि उस दिन उसको क्या कहा था, याद करो याद करो याद करो, तो मन कहीं और है। कितनों को समझ में आ गया? कितना सिंपल है। ये तो सत्य बोलने वाली बात आई। अब सत्य जीने वाली बात। जैसे जी रहे वैसे ही बोले, जैसे हुआ है उसकी बात करें। फिर आता है अहिंसा, किसी भी जंतु को नहीं मारना। आप कहोगे उसमें कैसे तीनों चीज हो गई? जो कर रहे
जो सोच रहे, जो अनुभव कर रहे, अरे केवल किसी जंतु को ध्यान से देखिए, केवल ध्यान से देखिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले अपना बिस्तर कर रहा था बरामदे में, तो मेरे घर में एक कीटक आया। उसके पास जैसे गाय को कैसे सींग होते हैं, ऐसे बहुत बड़े सींग थे, छोटा सा बिटल। मेरी इतनी क्यूरियोसिटी बनी कि ये क्या है, उसका पूरा जान लूं। मैंने तस्वीर ले ली, अपने बेटे को भेज दी। इन दिनों वो जूज एंड एक्वेरियम्स पर काम कर रहा है, तो मैंने भेज दी, शायद ऐसा कोई कीटक देखने में उसको भी आ जाए। अब देखिए, केवल ऐसी खूबसूरती पर ध्यान जाए, आप नहीं मार सकते। अब कैसा ध्यान जाएगा, जो कीटक सामने आए उसको देखे तो न। हम तो कीटक को कहाँ देखते हैं, देखते कुछ और है, पहले से ही पकड़ के रखा है, ये ठीक नहीं है, गंदा है, वगैरह वगैरह, इसलिए देखते भी नहीं है, आते ही भगाते हैं। देखो अभी जैसे बारिश होगी, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ चीजें। जैसे बारिश होगी, टिपिकली वेलवेट कलर के बीटल आएंगे, बहुत खूबसूरत। एक बारिश में आता है, तो एक बार आ चुके, अभी जहां ज्यादा बारिश नहीं हुई है, फिर से बारिश होगी तो निकल आएंगे। अब देखिए क्या व्यवस्था है अद्भुत, जमीन के अंदर वो ऑलरेडी भ्रूण की अवस्था में है ही, कितना क्विकली इसका ग्रोथ हो जाता है और ये बाहर निकल आते हैं। राइट, उसको छूने का भी मजा, चलते हुए देखने का भी मजा, बहुत बढ़िया है। केवल ये ध्यान चला जाए तो अहिंसा। प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य बिखरा पड़ा है, एक एक चीज अपने आप में उपयोगी है। हमारे शरीर की डिजाइन बिल्कुल शाकाहारी की है, शाकाहार करे, एक भी जंतु को ना मारे, तो बिल्कुल इकोलॉजिकल वेब अपने आप परफेक्ट है, चलती रहेगी। ये हो गया अहिंसा। हालांकि हमने सिस्टम को काफी डिस्टर्ब कर दिया। मैं भगवान पतंजलि के समय के से लिखी हुई डॉक्ट्रिन पर बात कर रहा हूं। तो अस्तेय, किसी का हक नहीं डुबोना। स्तेय यानी चोरी, चोरी करने से गिल्ट आती है। देखिए भावना कैसी होगी, चोरी करेंगे तो मन गिल्ट से भर जाएगा, गई समता, योग खत्म। इसलिए योग का पाने के लिए यम के स्टेप में है अस्तेय। फिर अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा अगर इकट्ठा करोगे ना, उसमें उलझे रहोगे, ये पहनूं कि वो पहनूं, थोड़ा कंफ्यूजन है। गाना सुनाया था मैंने एक बार, राइट, इतना इकट्ठा किया है तो उसी में उलझे रहेंगे। बहुत सारा इकट्ठा करते हैं हम, सामान, किताबें, इंफॉर्मेशन, डाटा, फिर ये लू के वो लू, किसको छोड़ू किसको चुनूं, इसमें उलझे रहते हैं। तो ये हो गया अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। एंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का इतना खराब मीनिंग इन लोगों ने निकाला है अभी के कॉन्ट्रैक्टरों ने। प्रकृति दत्त व्यवस्था है कि शरीर की परंपरा चलती रहे, पुरुष और स्त्री शरीर के संयोग से एक बच्चे का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति में निरंतर ये चलती रहती प्रक्रिया है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। हमारे 5 सेंसेस में बाकी के 4 सेंसेस पर काबू पाना बहुत सरल है, क्योंकि इसके अंदर साइक्लिकल प्रोसेस है, अभी नहीं खाए तो बाद में खा लेंगे। लेकिन प्रकृति दत्त शरीर प्रादुर्भाव होने की जो प्रक्रिया है, वो एक निश्चित डिजाइन में है। स्त्री का शरीर कुछ एक वर्ष तक फलद्रुप होता रहता है, उसके बाद में वो फलीनीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। राइट, आयु के कुछ एक होने के बाद ही वो सिस्टम इतनी सरस तैयार होती है कि एक नया बच्चा अच्छी तरह से आ सके। तो ये सिस्टम है, तो उसके अनुरूप कुदरत ने प्रेरणाएं रखी है। हालांकि प्राणियों के शरीर में ये प्रेरणा प्रकृति के साथ जुड़ी है, जिसको कहते हैं प्राणी का हीट में आना। इंसान के अंदर स्वतंत्रता है, जैसे 5 सेंसेस के प्रयोग में है, वैसे ही इसमें भी स्वतंत्रता है। ये दुष्कर है, तो ये सभी बिजनेसमैनों ने इसको ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य शब्द समझ लीजिए, ब्रह्म चर धातु पर से, चर यानी भ्रमण करना, जो ब्रह्म के साथ भ्रमण करता है। ब्रह्म यानी फैला हुआ व्यापक सत्य। ब्रह्म का मीनिंग ही होता है फैला हुआ, व्यापक। आप चाहे तो ईश्वर शब्द बोल सकते हैं, जो फैला हुआ है, सभी जगह उपलब्ध है, उसके बारे में सोचना। यूथ हॉस्टल का स्लोगन है, चरई वेती मधु विंदती। जो भ्रमण करता है उसको मधु प्राप्त होता है। तो देखिए, ब्रह्म
ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म के बारे में सोचता है। यहां आपके लिए और सिंपल कर दूं, ये प्रकृति कैसी है, ये सब कैसे खेल चल रहा है, ये सनराइज सनसेट इतनी खूबसूरती कैसे है, मैं आपको नहीं मिला फिर भी आपको मेरे साथ क्यों अच्छा लगता है, क्यों हम वेबिनार में बार बार आने का मन करता है, ऐसा क्या है। ऐसे सब मन में आने लगे। कीटक की बात हो, फिर पंछियों की बात हो, ये जो भी हमारे आसपास फैला हुआ जगत है उसके बारे में हम सोचे तो कुछ नियम पकड़ में आएंगे, कुछ सिद्धांत पकड़ में आएंगे। एक न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिरा, वो दौड़ के एप्पल खा नहीं गया, वो एप्पल को देखता रहा, अरे यार नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। देखा, केवल ब्रह्म की बारे में चर्चा की। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करना। अगर ये सच्चा होता तो जिन्होंने ये शब्द प्रयोग किया सब शादीशुदा थे। हमारे सभी ऋषि शादीशुदा थे। हमने जिनको भगवान बनाए ये सभी शादीशुदा थे। उनके तो बच्चे भी थे, उनके बच्चों की भी शादी थी। शिव जी के बेटे का नाम है गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, है कि नहीं। शिव जी के धर्मपत्नी का नाम है पार्वती जी, या सती, या उमा, या उमिया। राम जी के पत्नी का नाम सीता कहो या जानकी कहो। अब देखिए, जानकी, जनक पर से जानकी। ब्रह्मचर्य समझा रहा हूं मैं। ब्रह्मचर्य इज नॉट अपोजिट टू सेक्स, इट इज अबाउट ऑल 5 सेंसेस और उसके साथ जुड़े हुआ पूरा विश्व, पूरा फैलाव। तो जिसका ध्यान पूरे फैलाव पर जाता है वो कैसे सोचता है। जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू कि बटेटा बड़ा खा रहा हूं, वन ऑफ माई गुड आई मीन चोजन स्नैक, बटेटा बड़ा एंड रसगुल्ला कॉम्बिनेशन देखिए, आपके मुंह में पानी आए तो आप ब्रह्मचर्य बराबर समझ गए। मेरे केवल शब्द प्रयोग करने से मुंह में पानी आ रहा है, क्या डिजाइन है। तो बटेटा बड़ा खाते समय आपका ध्यान चला जाए कि जीभ के अंदर 6 पॉइंट्स है और ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कराते हैं। तो बटेटा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये डिजाइन पर ध्यान जाएगा। नानी मारी आंख ए ज्योति कांक कांक ए तो केवी मजानी बड़ी बात छे, हाथ मारा नाना। याद है ये कविता आपको? मुझे मेरा बचपन याद आ गया। नाक मारू नानू ए सूंगे फूल मजानू ए तो केवी अजब जेवी बात छे। अजब, हे सुंदर सुंदर, हे सुंदर सुंदर, सूरज सुंदर चांदो सुंदर, सुंदर तरवर ने सरोवर, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तू मुझ मन मा। विभु के प्रभु। आ थयु ब्रह्मनी बारे में चर्चा अथवा ब्रह्म के बारे में विचार, ये हो गया ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति 5 सेंसेस के प्रयोग में ही उलझा रहेगा उसको क्या कभी ब्रह्म के बारे में विचार आएगा? जो सुबह से शाम तक केवल खाने की सोचेगा उसको कहां से ब्रह्म के बारे में विचार आएगा? जो लगातार केवल और केवल 5 सेंसेस के प्रयोग में से बाहर ही नहीं आएगा, ये पिक्चर देखूं, वो सीरियल देखूं, ये म्यूजिक सुनूं, वो सुनूं। इसीलिए शांति पूर्वक बैठना। क्या होमवर्क दिया? दिन में 6 बार 1 मिनट के लिए सांसों को देखना, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। ये है ब्रह्मचर्य की टेक्निक। तो ब्रह्म पर ध्यान चला जाएगा धीरे धीरे। ये हो गया यम। तो आपने मुझे 15 मिनट की छूट दी थी, मैं प्रसन्न हूं। मैंने योग के 8 अंग में से केवल यम की बात की। आने वाले एपिसोड में आपको नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसकी बात करेंगे। क्योंकि इस श्लोक के अंदर आया समत्वम योग उच्चते। योग समझ में आए, समता समझ में आए तो फिर बिल्कुल समझ में आएगा कि हम राग और द्वेष में से, अटैचमेंट और हेट्रेड में से कैसे निकल सकते हैं। सरल है, संभव है, मजेदार है। कृष्ण की मुरली 5000 सालों से बज रही है
फिर भी बसती रहेगी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।